जन विश्वास यात्रा हुआ बिहार में है, कहीं न कहीं दिल्ली में भी। भाजपा वाले को तो आंख में टीन का चश्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज। जन विश्वास यात्रा हुआ बिहार में है, लेकिन चर्चा कहीं न कहीं दिल्ली में भी इस रैली को लेकर होना शुरू हो गया है। इसके पीछे रीजन है, जिस तरह शक्ति दिखाया गया है एक युवा नेता के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा पूरे बिहार में घूमने के बाद एक बार पटना में जाकर जिस तरह का रैली उन्होंने दिखाया है, इस रैली के पीछे कहीं न कहीं 2024 का चुनाव पूरी तरीके से छुपा हुआ है। उन्हीं सब के चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है राजद के जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान। कहीं न कहीं राजनीति के बारे में ये हर चीज को जानते हैं और ये साक्षी और गवाह भी है उस रैली के, और उस महारैली को लेकर भी गवाह है कि किस तरह का वहां का भीड़ था। लेकिन विपक्ष का आरोप है ये भीड़ कहीं न कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। आइए जानते हैं क्या वाकई में भीड़ फ्लॉप था या फिर कहीं न कहीं ये भीड़ या विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले मीडिया में स्वागत है आपका। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और इस शिवहर के महान जनता और पूरे बिहार के महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का भीड़ पटना में देखा गया है, ये भीड़ कहीं न कहीं 2024 का समय सीमा को भी तय करने के लिए एक गवाह बनता है। निश्चित यह जन सैलाब तो पूरे हिंदुस्तान देखा है, बिहार तो देखा ही है, पूरे हिंदुस्तान देखा है कि अब कहीं कोई गुंजाइश किसी को बनता नहीं है और नहीं गुंजाइश बनता देख बहुत भाजपा को जमीन खसकने लगा है, तो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे हैं। लेकिन हम लोग आम जनता के भरोसे हमारे युवा सम्राट हरदिल अजीज तेजस्वी यादव जी दिखा दिए हैं भाजपा वाले को कि जन सैलाब क्या है नहीं है। वो उनको खुद नींद नहीं आ रहा है रात में कि अब हम लोग क्या सोचे। जब वो शिवहर में आए थे, बिहार के नेता जो थे तेजस्वी यादव, उन्होंने जनता से एक राय लिया था क्यों नहीं एक ऐसा रैली पटना में किया जाए जो एक रगड़ा रगोवल हो जाए। उन्होंने लालू के अंदाज में कहा था कि रगोवल जो पटना में हो जाए, उसको उन्होंने सच कर दिया, एकदम सच करके दिखा दिया। पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि इतना रगड़ा रगड़ी हुआ कि कम से कम 5 किलोमीटर तक तो लाइन टूटा ही नहीं। अरे यहाँ तो बिहार सरकार माननीय हमारे नीतीश कुमार जी 50 किलोमीटर तक ले गाड़ी को डिस्टर्ब किया, फिर भी वहाँ से जन सैलाब रुका नहीं और सबों को नज़र के सामने आया। जन सैलाब पूरे गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ है, प्लस उनको चारों तरफ से रोड पर जन सैलाब ही देख रहा था। जो भी देखा भाजपा वाला तो उस दिन हमरा उम्मीद है कि जन सैलाब देखकर वो घर से निकला भी नहीं होगा। जिस तरह का भीड़ था, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये भीड़ कहीं न कहीं फ्लॉप हुआ है। इस क्या कहेंगे आप? भाजपा वाले को तो आंख में टीन का चश्मा है। टीन का क्यों? टीन का चश्मा है, शीशा रहता तो दिखाई देता, वो तो टीन के चश्मा पर लगाए हुए हैं तो उनको क्या दिखाई देगा। लेकिन अंदर से झारखंड तेज हो गया है कि अब क्या होगा। तेजस्वी तो अब पूरे बिहार पर छा गया, तो अब हम लोगों को क्या होगा। एकदम नींद हराम है भाजपा वाले को। जिस तरह तेजस्वी यादव का जो भाषण आजकल दिखा जा रहा है, सेम लालू के अंदाज में मन से जब दहाड़ते हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं के दिलों पर उनकी भाषण आज भी राज करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव एक ऐसा फिगर है, उसको देखने से लगता है कि नौकरी मैन है। बिहार का युवा बेरोजगार जो समझ रहा है कि ये नौकरी मैन है, इनके रहने से ही हम लोगों को नौकरी का कहीं इजाफा होगा और मिलेगा। जो करके दिखा दिए हैं 17 दिन यानी 17 महीना में, जो 17 साल में
माननीय नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, वो करके वो दिखा दिए हैं। क्या बोल रहे थे नीतीश कुमार जी जब उनको ये घोषणा किए पहले चुनाव में कि हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, तो नीतीश जी कहते हैं कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा नौकरी वाले को देने के लिए, तो वो तो 5 लाख कर नौकरी देकर दिखा दिया। अभी किसके घर का पैसा है? ये बिहार सरकार में नौकरी वो एकदम कैंप लगाकर पूरे बिहार में बांटा गया है। ये भाजपा वाला को दिखाई नहीं देता है। अब कहीं न कहीं जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, लोकसभा चुनाव का कम डाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गया है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? पूरे मजबूती के साथ तैयार है और बहुत लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हमको अब राजद ज्वाइन करा दीजिए। बहुत आ रहे हैं और भाजपा को स्थिति देख रहे हैं, सीट है ही नहीं, ऑफर बहुत है। कहते हैं कि भाजपा को 400 पार हो गया। अरे 38 दल मिलकर पसीना छूट रहा है, हर माने दरवाजे पर जाकर ठेवना भिड़ा रहे हैं कि भैया हमारा जोड़े आवा कि हमारा कल्याण हो जाए। किस मुंह से बोलते हो? तो जुमला का सरकार है, झूठ का फैक्ट्री है। भाजपा सरकार में झूठ का फैक्ट्री है और हम ही नहीं कह रहे हैं, ऑलवेज बिहार के जनता कह रही है। क्यों कह रही है? पटना में बोले थे इससे पहले वाला मंच से खुद माननीय हमारे मोदी सरकार, मोदी जी बोले थे 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, बन गया, जनता देख रही है। 15 लाख रुपया खाता में आएगा, मिल गया। हो सकता है हम लोग तो खाता चेक कराने जाते हैं तो लौट कर चले आते हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, हो गया। काला धन आ गया। क्या बोले थे? अगर 50 दिन में, भाइयों बहनों 50 दिन हमको समय दीजिए, 50 दिन में हम काला धन नहीं लाएंगे तो किसी चौक चौराहे पर हमको जो सजा देना है दे दीजिएगा। अब बोले किस चौक पर उगाना चाहते हैं? काला धन कहाँ गया? उल्टे यहाँ से विजय माल्या, कौन चौकसी, सब लेके भाग गया। उनको ना बोला लाए। यानी कहीं न कहीं राजद के जिला अध्यक्ष को भी आज भी मोदी जी के कहे गए वादे के मुताबिक 15 लाख रुपया का इंतजार है। अब आम जनता तो हम लोग है, हम लोग देख रहे हैं कि 15 लाख कब मिलेगा, काला धन कब आएगा, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, इसी के इंतजार में हम लोग जी रहे हैं। हम नहीं जी रहे हैं, भाजपा के बेरोजगार भी जी रहे हैं कि भैया कहीं हमारा मिल जाए नौकरी, काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख सबको खाता में चल जाएगा। और मान गए हम लोग विरोधी है, न आया बेचारा, भाजपा के खाता में तो जरूर गया होगा, वो बता नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहने के सक्रिय तौर पर पूरे बिहार में उनका रैली अभियान जारी है, इसको किस रूप में देखते हैं इंडिया गठबंधन? उससे कोई अंतर नहीं है। खुद वो अपने बोले, वो जो घोषणा किए हैं अपने मंच से इससे 5 साल पहले 19 में, वो घोषणा को पूरा किए कि नहीं, ये बात खुद मोदी जी ही बताएंगे। वो अपने मन से कि हम क्या क्या घोषणा किए थे। पक्का मकान हर गरीब को मिलेगा। विगत 2 साल से पीएम आवास का निधि बंद है, आवंटन बंद है, मनरेगा का पैसा बंद है। अब बताइए, पूरा विभाग निजीकरण कर दिया। दलित से पूछिए, सब दलित करा रहा है कि हमारा संविधान खतरा में है, आरक्षण समाप्त है, निजीकरण सब विभाग के हो गया। अब बताइए, दलित के साथ यही है, पक्का घर न बना, आरक्षण भी समाप्त हो रहा है। क्या है कहते हैं, काला धन भी नहीं आया। संविधान पर सबसे पहले हमारा संविधान पर खतरा है। मोदी सरकार जब तक रहेगा हमारा संविधान खतरा है, संविधान पर खतरा है। ये हम लोग देख रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारा लोग देख रहा है। 2024 का चुनाव हो और शिवहर लोकसभा सीट कहीं न कहीं पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय
हमेशा बना रहता है और इस बार भी बना हुआ है। तो क्या जो लगातार यहाँ से जो 3 बार सांसद भाजपा की पार्टी से ही सांसद यहाँ पे हैं, तो इस बार इसको जो है रिकॉर्ड को इसको स्टॉप लगाने का प्रयास लगा सकते हैं आप लोग? अब तो यहाँ के शिवहर लोकसभा के आम जनता बताएंगे कि बीजेपी के 15 साल से अगर यहाँ एमपी है तो कुछ तो अपना जारी करे कार्ड कि हम ये काम किया है। कहीं हम लोग घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में अभी कोई चेहरा क्लियर नहीं हुआ है कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली है या फिर वर्तमान एमएलसी फारूक शेख है। क्या इन दोनों के नाम पर यहाँ पे मोहर लगने का संभावना है? देखिए, या कोई तीसरा कोई आएगा? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा जी। वो जिनको भेजेगा हम लोग स्वीकार करेंगे, झंडा उठाएंगे, चल देंगे। पहले भाजपा तो अपना वो कह रहे हैं कि हम 400 पार हो गए, तो वो अपना तो कैंडिडेट घोषित कर दे। उनको किस बात का डर है? यानी आप कटाश कर रहे हैं, जो 400 पार का नारा लगाने वाला है वही अपने कैंडिडेट को अब तक यहाँ शिवर से तय नहीं कर पाए हैं। मेन विंग में जाकर देखिए, मेन विंग मीडिया में होश गायब है, 200 नहीं पूर रहा है। सारा चैनल तो उन्हीं का है, चैनल पर बोला जा रहा है 400 पार। 400 पार है तो 38 को उस पार्टी को क्यों खोज रहे हैं? कहाँ कहते हैं हम 38 मिलकर 400 पार कहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार, तो ये 38 पार्टी के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसे बिहार में देखिए। विपक्ष का आरोप है कहीं न कहीं कि ये राजद जो है वो परिवारवाद की पार्टी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? परिवारवाद जो खुद इसमें डूबा हुआ है। पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, जो ये सम्राट चौधरी जी बतावे वो परिवारवाद में है कि नहीं। रामविलास पासवान जी के भाई परिवारवाद में पारस पासवान है कि नहीं। जीतन राम मांझी के बेटा और ये सुमन मांझी, क्या ये परिवारवाद है कि नहीं। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, ये परिवारवाद है कि नहीं। अगर परिवारवाद है, खुद जो उनका शीशा के घर है तो दूसरे पर पत्थर बिक रहे हैं। यानी परिवारवाद एनडीए गठबंधन के लोग भी हैं, आपके कहने मुताबिक एनडीए के परिवारवाद पर क्लेम किया जा रहा है, जो कि उस नदी में वही डूबे हुए हैं, इशारा इधर कर रहे हैं। एक सवाल और है कि विपक्ष का हमेशा कटाक्ष होता है कि लालू जी का राज था वो जंगल राज था, और अभी जो है उसको ये मंगल राज है। और अब आप भी पत्रकार महोदय देख लीजिए कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है। आज ये जंगल राज रहता तो यहाँ पर 5 लाख नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण कौन किया? तेजस्वी यादव जी। 5 लाख बेरोजगार के नौकरी कैंप लगा किसने दिया? तेजस्वी यादव जी। ये जंगल राज था। आज जब सत्ता खसकने लगा है तो हमारे लालू जी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से जिस तरह रैली किया गया था, वहां पे मौजूद महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे, सभी राष्ट्रीय नेता लगभग मौजूद थे। उस मंच पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मंच को संभालते ही अपने पुराने अंदाज में दिखे। उस पर क्या कहना चाहिए? आप साक्ष्य वहां देख रहे थे। आप देखिए, वहाँ का परिचय देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के धड़कन बढ़ गया है तो वह नाम सुना बोलना शुरू किया है, नहीं था, ये था, वो था। अरे धड़कन बढ़ गया है, शुद्ध बुलाइए नहीं रहा है भाजपा वाले को। अभी शिवहर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चाय की दुकान पे, चौक चौराहे पे कहीं न कहीं चेहरा को लेकर चर्चा और अभी चर्चा दोनों बहुत ही गर्म है। क्या इस गर्मा गर्मी के बीच में राजद के कैंडिडेट जो है इसको अपने जीतने के साथ साथ यहाँ के जनता के विश्वास को भी जीत पाएगी? सिर्फ कैंडिडेट महागठबंधन का कैंडिडेट घोषित होने में बाकी है, जीत पक्की है। शिवहर में फिर इफ बट नहीं है। खाली कैंडिडेट हमारे शीर्ष नेतृत्व
तय करके भेज दे, जीत पक्की है। यानी आप सभी कार्यकर्ता लोग पूरी कमर कस लिए हैं कि एकदम कमर कस के तैयार है। चेहरा कोई भी हो हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, चेहरा कोई भी हो, जीत भी पक्की है, कमर कस के भी तैयार है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पिछली बार हमने 3 लाख के आसपास हराया है, इस बार डबल से हरा देंगे। वे 3 के चश्मा है, 3 के चश्मा पहने हुए हैं। आप शुद्ध बोलने में थोड़ा शर्माते हैं। अब और क्या, भाजपा वाले को तो झूठ बोलने का फैक्ट्री है, लोग पूरा जान रहा है, लेकिन थोड़ा शर्माते हैं। तो क्या इस बार 400 पार नहीं होगा? 200 पहुंचवे न करेगा, 400 की बात कर रहे हैं। फिर 3 महीना के बाद बात करेंगे। अच्छा, बिहार में जो है 40 सीट है, क्या इन 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन कितने सीट पर कब्जा कर पाएगी? समय देखिए, लेकिन 30 को तो पार कर जाएंगे। पिछली बार एक भी नहीं आया था। एक भी नहीं आता, 30 पार कर रहे हैं, तब न गर्मी छुटा हुआ है भाजपा वाले को। पार्टी को जबरदस्ती ला रहे हैं, वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। आई सब पूरे भाजपा मिल के हो चला ना। अरे ये सब तो कहानी मीडिया में देखिए रहे हैं आप। यानी भाजपा अभी खुद ही अपने जो यहाँ गठबंधन है उनको ही अभी सिलेक्ट नहीं कर पाई आपके कहने मुताबिक। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच साझा करने के लिए कौन गया था? चिराग गया था, चिराग पासवान नहीं गया था। उपेंद्र कुशवाहा गए थे, नहीं गए थे। क्या साबित कर रहे हैं? काहे नहीं गए थे? कह रहे हैं कि एनडीए में हम है। तो एनडीए के है तो वहाँ मंच पर जाना चाहिए। अरे पूरा लाइन क्लियर है, कहाँ है? ये सहनी जी गए थे, सबके दरवाजे पर एकदम लोग बैठा हुआ है कि भैया आजा आजा आजा। जब 400 पार कर रहे हैं तो बेकार में ही सबको पीछे पड़े हुए हैं। ये सब जुमला है। अभी मेरे सामने बहुत ही मीठे कहीं एक शब्द को बड़ा ही मजबूती से बोला है कि भाजपा के लोग हैं कहीं न कहीं 3 का चश्मा पहना है। 3 का चश्मा में की कारण है उसमें कुछ दिखाई देता नहीं है। 3 का चश्मा पहनने के कारण जो पटना में रैली हुआ है उस रैली को उनको फॉलोअप दिख रहा है। ये मेरे सामने राजद के जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान जी जो कहने के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है चेहरा तय करके भेजेंगे। पूरी इंडिया गठबंधन के यहाँ पे कार्यकर्ता मजबूती के साथ उन्हें जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेगी। उन्होंने बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।